ओम शांति। आज 10 सितंबर 2024 के महावाक्यों के पुनः चिंतन में सबसे पहले प्यारे मीठे बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, माया को वश में करने का मंत्र है मन मना भाव। इन 90 वर्षों की मुरली का एक ही शब्द में अगर सार करें तो मन मना भाव। माँ में कम याद करो। इसी में आत्मा तर जाएगी। ये शब्द भक्ति का है वैसे, मंत्र मन मना भाव माँ में कम, पर एक्यूरेट है, इसलिए बाबा इसके द्वारा हमको समझाते हैं। तो आज मुरली में बाबा ने इसी मंत्र के लिए हमें समझानी दी कि इस मंत्र में सब खूबियां समाई हुई है। यह मंत्र हमें पवित्र बना देता है, क्योंकि जैसे संडे की मुरली अव्यक्त मुरली में था, पवित्रता ही हमारी रूहानियत का आधार है। पवित्रता से ही, जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी, हम रूहानियत में चले जाएंगे। फिर वो रूहानियत, जो आत्मा की रूहानियत है, वो नैनों से, हमारे कर्म से, हमारे बोल से, हमारे संकल्पों से, हमारी चाल चलन से, सबसे झलकती है। आप सबने भी ऐसे, जैसे दादियों का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा होगा, और दादियों जी को जिन जो संबंध संपर्क में रहे होंगे, बहुत करीब देखा होगा, उन्होंने उस चीज की महसूस तक की होगी। और भी कुछ स्पेशल बच्चे होंगे यज्ञ में। कभी कभी हम मिलते हैं किसी से तो हम कहते हैं, लेकिन कितना रूहानियत झलकती है उन आत्माओं में। तो उसका मुख्य है ही मामेकम और मन मन। तो जैसे पापा ने अव्यक्त मुरली में मामेकम का कहा, एक व्रता, एक की याद में रहना। तो आज बाबा ने इस याद के प्रश्न उत्तर में भी आज यही है कि हम आत्मा की सेफ्टी में नंबर वन कौन सा साधन है। तो आत्मा की नंबर वन सेफ्टी का साधन भी याद ही है। तो आज इसमें अनेकों अनेक पॉइंट बाबा ने बताए कि इस याद से तुम्हारे करेक्टर सुधरते हैं, क्योंकि याद से हमको बल मिलता है। तो हमें जो पुराने संस्कार स्वभाव छोड़ने हैं, नए धारण करने हैं, उसके लिए शक्ति मिलती है। बिना शक्ति के हम अपने स्वभाव संस्कारों को, छोटे मोटे कमजोर स्वभाव संस्कार को तो हम परिवर्तन कर देते हैं, पर जो 63 जन्मों के हैं, हमें तो नहीं पता ना किस कौन सा हमारा शक्तिशाली ऐसा इस 63 जन्मों का कोई स्वभाव संस्कार है पुराना, जिसको बदलने में इक्का दुक्का मोटे मोटे पता होते हैं, पर अंदर से फिर धीरे धीरे नए भी निकलते रहते हैं पिछले जन्मों के। वो सब इस याद की यात्रा से ही परिवर्तन हो सकते हैं। तो करेक्टर सुधरते हैं हमारे, बाबा ने इसमें एक बताया। माया पर हम जीत पा लेते हैं। याद से हमारी सारी कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं, शीतल हो जाती हैं। जो ये स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, ये भी शीतल हो जाती हैं। जैसे देवताओं जैसी चाल या फरिश्तों जैसी चाल कहते हैं ना, जैसे बाबा ने उसी मुरली में नैनो का बताया। मुख के बोल जो मीठे होते हैं, खुद को भी सुखी महसूस होता है, दूसरों को भी सुख की अनुभूति होती है। ये सब कैसे होगा? याद, याद से शक्ति आती है। तो ये जो ज्ञान तलवार है, इसमें याद का जौहर होगा। तो आत्मा जब शक्तिशाली होगी तो उसका तीर लगेगा। बाबा ने आज मुरली में कहा कि बच्चे समझाते हैं दूसरों को, सोचते हैं कि उसको भी मर्जीवा बनाए, पर कोई बनता ही नहीं है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है या तीर नहीं लग रहा है, तो अपने में चेकिंग करनी है, हमारे में कहाँ कमी कमजोरी है जो दूसरे को समझाने पे भी तीर नहीं लगता। तो मुख्य कारण है याद। बाबा ने कहा कि बड़े बड़े सेंटर्स चलाने वाले भी जो मुख्य हैं, वो भी याद की यात्रा में नहीं रहते, फेल हैं। हमेशा बाबा मुरलियों में बांधेलियों का ही एग्जाम्पल देते हैं।
आज भी बाबा ने बांधेलियों को कहा कि वही याद की यात्रा में रहती हैं, क्योंकि उनको तड़प होती है बाबा से मिलने की। यहाँ सामने सम्मुख बैठे हैं, इनको नहीं होती, वो याद नहीं करते, क्योंकि बाबा से मिलने के बाद बोला पेट भर सा जाता है। तो आत्मा को कोई चीज जैसे हमको प्राप्त हो जाती है, फिर हम उसकी वो कदर नहीं करते, पर जब तक चाहिए तब तक वो बड़ी तड़पन रहती है। पर ये तड़पन हमें क्रिएट करनी पड़ती है, हमें अपने आप से इसके लिए बातें करनी होती है। हमें स्वयं पर अटेंशन देना है, ना कि दूसरों पर। अभी तक अज्ञान काल में हम दूसरों पे ही अटेंशन देते आए हैं, ये नेचुरल हो गया है। जबकि स्वयं पे अटेंशन देना होता है, हमने उल्टा कर दिया, तभी हम दुखी हो गए। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी आत्मा है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल के चोले में है, वो हमेशा ये इसके लिए ऐसे करना है, यानी युगल के लिए ऐसे करना है, माता पिता के लिए ऐसे करना है, बच्चों के लिए ऐसे करना है, व्यापार में कस्टमर के लिए, बॉस के लिए, नौकरी में, या कुलीग्स के लिए, कैसे कैसे वो जो दूसरी सेवाएं हैं हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं सुबह से शाम तक। या उनकी अच्छाइयाँ या उनकी बुराइयाँ, या हम जब चुगली करते हैं या हम और बातें करते हैं, सुबह से शाम तक दूसरों की किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं। आप कहेंगे जी ये बच्चों के लिए या इसके लिए करें, वो सेवाएं करनी होती हैं, उसके लिए मना नहीं है। पर क्या कभी हम, अगर हम स्थूल संसार की बात करें, सुबह मॉर्निंग वॉक करना, अपनी सेहत को एक्सरसाइज वगैरह करना, ये समय तो अपने को देना होता है ना। तो आज के जमाने में कहाँ उतना दे पा रहे हैं। अभी इन पिछले 5-7 सालों में ट्रेंड जरूर चेंज हुआ है, पर इससे पहले और आज भी आलसपन बहुत ज्यादा है। 8-8 बजे तक, हम बीके की बात नहीं कर रहे, नॉन बीके की, तात्पर्य ये कहना चाह रहे हैं कि स्वयं पे फोकस ही नहीं कर रहा है कोई भी आत्मा। चाहे हम अपने आप को देहधारी समझ रहे थे, तब भी हम स्वयं पे फोकस नहीं कर रहे थे, और आज भी हम अपने पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अपने आप पे से बातें करनी होती हैं, अपने आप का परिवर्तन करना है। अपनी कमी कमजोरियां बाबा ने आज की मुरली में कहा कि सर्जन को सौंपो। सर्जन को बोलते ही नहीं है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमको जो जो प्रॉब्लम होती है, या हमारी मान लो गाड़ी खराब है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, तो उसको बताते हैं ना ये प्रॉब्लम है, तब वो उसके ऊपर फोकस करता है। अब बाबा जानता सब कुछ है, पर उसने कुछ नियम कायदे बनाए, तो उन नियम कायदों के तहत उन्होंने मुरलियों में कहते हैं कि सारी बातें मुझे बताओ। जैसे आज की मुरली में ये भी कहा कि जो भी पाप कर्म हुए इस जन्म के, वो सब आप मुझे बताओ। तभी उनका 50% माफ हो जाता है उसी वक्त। तो जो भी किए हैं छुपाने नहीं है बाबा से। जो हो गए गलती से वो भी बताओ, जानबूझ के किए वो भी बताओ, जो बाबा के ज्ञान में आने से पहले किए इस जन्म के, जो हमें याद है, और पिछले जन्मों के याद से चुक जाएंगे, बाबा की याद से। और जो अब बाबा ने कहा तमो प्रधान है आत्मा, गलती से हो भी जाते हैं, वो भी बाबा को जरूर बताने हैं। लिख के दें बहुत ज्यादा अच्छा है। रूहानी सर्जन को सारी बात बताएं, चाहे वो शारीरिक तकलीफ है, चाहे वो मानसिक है, चाहे मन की है, बुद्धि की है, आत्मा की कोई भी कमी कमजोरी, स्वभाव संस्कार है, कुछ भी है। अपनी हर कमी कमजोरी पर स्वयं पे अटेंशन दे के बाबा को सौंपना है। जब हम सुबह उठते हैं, अमृत वेला से लेकर स्नान आदि तक, तब तक तो वो समय हम अपने बारे में सोच सकते हैं। जो कर्म जिस वक्त करना है, उस वक्त उसके लिए सोचा जाए। ये कर्म ऐसे करना है, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है। दूसरों की कमी कमजोरियां देखना बंद करना है। स्वयं की कमी कमजोरी देखकर बाबा को अर्पण करनी है, सौंपनी है, सर्जन को। तब वो हमसे ऐसा पुरुषार्थ करवाएंगे जिससे कि वो कमी कमजोरी हमारी समाप्त हो जाए, हम परिवर्तन हो जाए, फिर बाबा की याद चालू रहेगी। तो बाबा को हमने पहले सौंप दी कि ये कमी कमजोरी है, और हम बाबा की याद कर रहे हैं, तो हमारे उस याद से वही शक्तियां मिलेंगी, और हमारा परिवर्तन भी होना शुरू होगा, और पुरुषार्थ भी वैसा ही होगा।
बाबा ने जैसे इसमें कहा कि ज्ञान की तलवार का याद का जौहर है, फिर सतो प्रधान भी इसी से बनेंगे। हम कहते हैं जी कई हमसे नाराज हो जाते हैं, हम नहीं भी चाहते हैं, तो फिर बाबा ने आज की मुरली में भी यही कहा, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। तो जैसे संडे की मुरली में था, ना तो नाराज होना है और ना किसी को करना है। तो हमसे ऐसे कोई विकर्म नहीं होंगे याद की यात्रा में जिससे दूसरे नाराज हों। कई बार हमारी भाव भावनाएं बड़ी साफ सुथरी होती हैं, हम बड़े अच्छे भाव से दूसरों को बातें बताते हैं, उसके बावजूद भी दूसरे नाराज हो जाते हैं। तो जब हम याद में रहेंगे तो वायुमंडल स्वच्छ होगा, जिसकी वजह से उस आत्मा को वो बात उसी भाव से जाएगी जिस भाव से हमने कही है। हम कहते कोई और भाव से हैं, सामने वाला समझ लेता कोई और भाव है और नाराज हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। सारी 100 बीमारियों का एक ही मूल इलाज, एक ही दवाई है, बाबा की याद। जैसे बाबा कहते हैं ना, एक एक समस्या का, जैसे पत्थर रूपी तोड़ना, छोटी छोटी रास्ते में आती रहती हैं, और एक होता है उड़ के पहाड़ को भी पार कर लेना। तो जो हम ज्ञान के आधार पर ये सब कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक पॉइंट को सही करने में लगे हैं, वो हो गया रोज थोड़ा थोड़ा पत्थर तोड़ना, थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करते जाना। और याद की यात्रा में रहने का मतलब है हमने हाई जंप ली और पूरा पहाड़ हनुमान की तरह पार कर लिया। इसलिए महारथी हनुमान को कहा जाता है। तो जो बाबा की याद में रहेगा, जो कहता था ना जय श्री राम करके उड़ जाता था, तो हमारा राम कौन है? निराकार राम, शिव बाबा। उसकी याद में रहना है और उड़ जाना है। और याद में उड़ेंगे तो समस्याएं छोटी छोटी सब, छोटी क्या बड़ी क्या पहाड़ जैसी, सब समाप्त हो जाएंगी। थोड़ा समय बाद आना ही बंद हो जाएंगी। थोड़े समय तक जरूर आती हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं याद में ही विघ्न डालती है। वो ये विघ्न इसलिए डालती है कि ये इसके ना बने। फिर बाबा ने आज भट्टी वालों को भी एग्जाम्पल दिया। 14 साल की भट्टी थी, इतनी वंडरफुल पालना थी, सारी अच्छी समझानी थी, सब कुछ थी। उसके बाद जब भट्टी पूरी हो गई, जब भारत में आ गए थे वो, तो उनमें से बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले गए। बाबा ने कहा माया अपना पूरा कोशिश करती है कि वो उनके ना बने, सबके साथ करती है। पर जो इसमें क्या कह सकते हैं, बाबा कहते हैं ड्रामा। जो अभी तक पुरुषार्थ चल रहा है, बाबा कह रहे जितना याद में रहते हो, यह भी ड्रामा, ये भी एक्यूरेट है, सही चल रहा है। और बाबा कहते हैं मुझे तो समझानी देनी ही देनी है। एक तो पुराने बच्चों को भी देनी होती है बाबा को समझानी, और एक रोज नए बच्चे जुड़ रहे हैं। तो नए बच्चे जब क्लास में आएंगे तो उनको तो वही समझानी देंगे ना कि बच्चे याद करो याद करो, उनको तो आदत डलवानी है ना। और हम पढ़ते एक ही क्लास में हैं, नए और पुराने बच्चे, और हमने अभी तक आदत भी नहीं बनाई है उस याद की यात्रा में रहने की। इसलिए याद पे अटेंशन देके इसके समय को बढ़ाना है हमको। कि रोज मान लो आधा घंटा याद रहती है पूरे दिन में, आज 1 घंटा करी, उसको बढ़ा के फिर सवा घंटा करी, 1.5 घंटा करी। बढ़ नहीं पा रही है, पर हम उसको पूरे दिन अटेंशन दे के 1.5 घंटे पे तो बना के रखें। फिर उसके बाद अंत में उसको 1.5 से हम 2 पे, 3 पे, 4 पे लाएंगे। कर्मातीत अवस्था तो अंत में होनी है सबकी, पर उसके लिए पुरुषार्थ तो अभी चालू रखना है। फिर आज के वरदान में बाबा ने हमको वरदान दिया कि अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्मयोगी भव। कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना या बाबा की याद में रहते हुए कर्म करना। अकाल तख्त पे तो हम बैठे ही हैं, पर वो आत्मा बाबा के दिल तख्त पे बैठ जाती है, जो कर्म करते हुए बाबा को याद करती रहती है। यहाँ पे याद भी है, एक तो हो गया कर्म को छोड़कर सिर्फ स्पेशल याद में बैठना, वो भी करना है अगर हमें समय मिलता है तो। पर कर्म करते हुए याद जो कर रहा है वो कर्मयोगी ज्यादा बड़ा है। तो जब हम, बाबा ने कहा जब अकाल तख्त पे बैठे हैं, तब तो हो गए, यानी मैं आत्मा अकाल तख्त इस अपनी भ्रकुटी के मध्य पे
स्थित हूँ तो अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है। तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि संस्कार, और पांचों स्थूल कर्मेंद्रिय, आंख नाक कान मुंह हाथ और पूरे शरीर को। तो हम क्या कहलाते हैं? स्वराज्य अधिकारी। कहते हैं ना बाबा, जो स्वराज्य अधिकारी है वो विश्व राज्य अधिकारी बनता है। और जो बाप के दिल तक नशीन है, बाप के दिल तक नशीन कौन है? जो कर्म योगी है, जो कर्म करते हुए बाबा को याद करता है, बाबा की याद में रह के वे कर्म करते हैं, एक ही बात है। तो वो बाप के वर्षे के अधिकारी, वो उच्च पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा ने आज वरदान में कहा कि अकाल तख्त नशीन और दिल तख्त नशीन ही श्रेष्ठ कर्मयोगी हैं। वही भविष्य में राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं और उनकी सारी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करना है, याद का बढ़ाते जाना है। थोड़ा पुरुषार्थ तो पूरा करना है, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है, याद की याद। इसमें बहुत मुख्य अटेंशन देना है। सुनने में बाबा की मुरली सुनना अच्छा लगता है, हमें यूट्यूब पे क्लासेस सुनना समझना अच्छा लगता है। पर ये देखिए, हम उस पे कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम अपने आप में कितना परिवर्तन ला रहे हैं। मेन फोकस उस पे करना है। जब तक हम इस पे फोकस नहीं करेंगे तो सुनते सुनते संगम युग निकल जाएगा। सुनना है, लिमिटेड सुनना है, लिमिटेड ही बोलना है, और अनलिमिटेड याद में रहना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।